तो दोस्तों आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप लोग कई बार ये समझते ही नहीं हैं कि आपकी एज भी आपके प्रेगनेंसी लाने में किस तरह से बाधक साबित हो सकती है। तो आपको ये समझना है कि हम इंडियन एशियन वीमेन हमेशा फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में, जो वेस्टर्न वीमेन हैं उनके कंपैरिजन में 5 साल जल्दी एजेड हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर यूएस की जो लेडीज़ हैं वो अगर 40 इयर्स पे एजिंग हो रही है, तो हमारे यहाँ हम लोग 35 इयर्स पे ही अपने अंडे खो देते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या क्या और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? आपके जो अंडे होते हैं उसकी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, पावर हाउस, उसको ये इम्पैक्ट करती है एज। एजिंग होने से आपके अपने क्रोमोसोम्स गड़बड़ हो जाते हैं और जो बेबी आपका पैदा होता है, कई बार डाउन सिंड्रोम पैदा होता है, एनोप्लाइडी हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। तो ये तो वेमेन की बात हो गई। अगर मैन की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि एजिंग मैन को प्रभावित नहीं करती है। तो बहुत से जो पुरुष हैं उनकी भी अगर एज 40 या 40 से ऊपर हो गई है तो वो उसके शुक्राणु के काउंट, मोर्टेलिटी और उसकी मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करती है। इवन आपको ये समझना होगा कि जो डीएनए स्पर्म देता है, जो कि जिसके कि उसके हस्बैंड के गुण आते हैं बच्चे में, वो भी इम्पैक्ट करता है। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन इसे कहते हैं, वो भी होना शुरू हो जाता है जब एजिंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको ये मानना पड़ेगा कि जब आप एजेड हैं और आपको आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी आई है तो आपकी बच्चेदानी भी उससे प्रभावित होती है। आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनेगी, आपके फाइब्रॉइड आ सकता है, आपको एडिनोमायोसिस आ सकता है। ये सब एजिंग की बीमारी हैं, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इवन आपका ब्लड शुगर ज़्यादा हो सकता है, थायराइड हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन होगा, इवन IUGR बच्चा डेवलप हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो आर्टरी हैं जो कि ब्लड सप्लाई बच्चे को देती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। तो एजिंग हर तरीके से आपको प्रभावित करेगी, चाहे वो आपका प्रेगनेंसी आना हो या बार बार एबॉर्शन भी पॉसिबल है, क्योंकि ये बच्चा जो है एनोप्लाइडी होगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरा एबॉर्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि अंडों की संख्या कम रह गई है, आपका रिजर्व ख़त्म हो गया है, आपकी क्वालिटी ख़राब हो गई अंडों की, जो कि ये समस्या पैदा करती है। तो आपको समझना चाहिए, अगर आप थोड़ी भी एजिंग आपकी हो रही है, आप IVF सेंटर आएँ और डॉक्टर की सलाह का आप पालन करें। अगर वो आपको IVF की तरफ बता रहे हैं तो आप IVF करा लीजिए, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल जो एज है वो टिक टिक करके आगे बढ़ती ही चली जाती है। थैंक यू सो मच।